नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी की क्वेरी के इस शॉर्ट सेशन में कि मैम हमें इम्पॉर्टेंट बुक्स बता दीजिए जो हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए आधार रूप में तैयार रखनी है। क्योंकि अगर जो मैं किताबें आपको बताने जा रही हूँ वो किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो ना केवल नेट जीआरएफ में, उसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताबें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको इनमें से 2-4 बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए ताकि आपको हिंदी साहित्य के गहन अध्ययन, चिंतन, मनन जो है उसकी जानकारी हो जाए। तो उन सभी किताबों के बारे में मैं आप सभी को, पुस्तकों के बारे में यहाँ पर बताने जा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की तैयारी से संबंधित। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए, या किस किताब में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या कौन सी किताब जो है वो हमारे लिए ऑथेंटिक रूप में कल को हमें ऑब्जेक्शन भी लगाना पड़ता है तो उसके लिए भी कौन कौन सी किताबें, क्योंकि उसमें आपके लिए जो भी गाइड वगैरह होती हैं वो उसमें नहीं मान्य होती हैं। उसके लिए आपको संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स जो है वो, तो उन्हीं रेफरेंस बुक्स के बारे में हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल रही है, इससे जुड़े हुए पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे आपके इस टेलीग्राम ग्रुप पर, कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, जहां पर आपके डाउट्स क्लियर के सेशंस भी होते हैं वीडियो चैट के माध्यम से। तो आप सभी इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहली पुस्तक, अगर हम यूनिट वाइज भी चलते हैं या अगर हम हिंदी के महत्वपूर्ण स्वरूप को, क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ, जो अगर हम कहें कि यूजीसी नेट के आपके फर्स्ट यूनिट में थोड़ा पार्ट लगा हुआ है, लेकिन हिंदी व्याकरण जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे उच्चारण स्थान हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, और उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सी ध्वनि का क्या स्वरूप है, भेद है, तो सारी उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु जी की हिंदी व्याकरण। और इसी में से आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप अध्ययन कर सकते हैं, इसको आप अपने हिंदी व्याकरण का आधार बना सकते हैं। दूसरी पुस्तक आती है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का जो छोटा सा स्वरूप है वो आपका यूजीसी नेट में लगा हुआ है, जैसे जिसमें स्वनिम विज्ञान आ जाता है मुख्य रूप से, बाकी अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ये सब आपके सिलेबस में नहीं लगा है। तो स्वनिम विज्ञान जो है वो एक पार्ट आता है, लेकिन भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण पार्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। तो भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की आ जाती है। उदय नारायण तिवारी की जो आपकी भाषा विज्ञान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप में आ जाती है। और भी त्रिलोकीनाथ जी हैं, उनकी भी पुस्तक जो है वो आपको महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिलेगी। तो वो तो आपको अन्य स्वरूप में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन भोलानाथ तिवारी जी की एक आधार ग्रंथ के रूप में भाषा विज्ञान का आप अध्ययन कर सकते हैं, जिसका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के पास अवश्य होनी चाहिए, या ऐसे लेखक, आलोचक, निबंधकार के रूप में जिनको हम जानते हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल जी। अगर इसे नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। हिंदी साहित्य में कहा ही जाता है कि अगर आपने शुक्ल जी को नहीं पढ़ा, अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नहीं पढ़ा, अगर आपने नगेंद्र को नहीं पढ़ा, अगर आपने नंदुलारे वाजपेयी जी को नहीं पढ़ा, अगर आपने इन महत्वपूर्ण आलोचकों को मिस कर दिया है तो शायद आपने हिंदी साहित्य में कुछ नहीं पढ़ा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपकी आती है, रामचंद्र शुक्ल जी का स्वरूप जो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कथन, प्रकरण, अलग अलग तरह के प्रश्न तो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपने अगर अभी तक, जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई पुस्तक नहीं खरीदी है तो कम से कम एक पुस्तक ये वाली तो आप अपने पास में ले लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की यूनिट तो इससे आपकी कवर हो ही जाएगी। उसके अलावा विभिन्न जो भी कथन वगैरह आपके पूछे जाते हैं वो भी आपके इसमें आ जाते हैं। देन आप देखेंगे अगली जो आपकी पुस्तक है कि भाई मैम हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल वाली है, हमने सुना है कि उसकी भाषा जो है वो थोड़ी कठिन है, क्लिष्ट है, समझ नहीं आती है, तो हमें कुछ इजी वाली बता दीजिए। तो हिंदी साहित्य का आप सरल इतिहास भी ले सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा जो लिखी गई है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका अध्ययन, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे आपको आसानी से जो है वो सरलता से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के सभी जो पड़ाव हैं वो सारे आप इसमें क्लियर आउट जो है अपने कर सकते हैं।
उसके अलावा आप देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसे हिंदी का संवेदनात्मक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपका इतिहास ग्रंथ है या ये जो रचना है, ये भी आपके हिंदी साहित्य की जो विकास है उसको समझाने में, उसके पड़ावों को विभिन्न रूप में आगे बढ़ाने में आपका सहयोग जो है वो इसमें प्रदान करती है। उसके बाद में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ठीक है, इनके संपादन में जो है ये रचना आती है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में हिंदी साहित्य का ये इतिहास लिखा गया है और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी एंड में बताऊंगी कि भाई सारी बुक्स का जो निचोड़ है वो आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि वन लाइनर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, या आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई एक एक लाइन में हमें, हर लाइन से हमें प्रश्न वाली पुस्तक चाहिए, हमें जो डिटेल में पढ़ करके उतना नहीं, हमें जो एक एक लाइन में जो है हर यूनिट को बताया गया हो, ठीक है, यूनिट वाइज जो वस्तुनिष्ठ रूप में दिया गया हो, तो ये आपको वस्तुनिष्ठ इतिहास मिलेगा। भाषा और साहित्य दोनों स्वरूपों को, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है वो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, ये पुस्तक भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में आपने शुक्ल जी पढ़ लिया, आप दूसरी बार में क्या पढ़ें तो आप इसको पढ़िए। लेकिन देखिए, किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको आपको बार बार जो है वो पढ़ना होता है, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, तब जाकर के कहीं वो पुस्तक जो है हमारे दिमाग पर अंकित होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भाई जो यूनिट 3 है आपकी भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसको लेकर के बहुत सारे विभिन्न जो आपके संप्रदाय हैं, आपके विभिन्न जो पाश्चात्य सिद्धांत हैं, काव्य के लक्षण हैं, हेतु हैं, प्रयोजन हैं, उन सभी को मैम हम कैसे तैयार करें। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आपका संक्षिप्त विवेचन जो है इस पुस्तक में दिया गया है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप जी की, गुप्त जी की, ये आपकी रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ के रूप में ये पुस्तक आती है, जो आपके भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को कंप्लीटली, इसमें आपके सारे संप्रदाय इसके अंतर्गत दिए गए हैं, इसमें विभिन्न जो भी आपके पाश्चात्य आलोचक हैं उनका चित्रण भी इसके अंतर्गत दिया गया। उसके अलावा आपकी यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 6 से लेकर के इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 तक की जो भी गद्य विधाएं आपकी हैं, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, रेखा चित्र, संस्मरण है, आपका यात्रा वृत्तांत है, अन्य जो भी गद्य विधाएं हैं उन सभी का चित्रण जो है आपको हिंदी का गद्य साहित्य इसके अंतर्गत जो रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपको विभिन्न गद्य विधाओं का जो वर्णन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिनका उद्भव विकास से लेकर के किसकी कौन सी रचना है, ठीक है, रचना और उस रचनाकार का जो प्रश्न है, ये आलोचना किसने लिखी है, ये आत्मकथा किसने लिखी है, ये जीवनी किसने लिखी है, उन सभी का संदर्भ आपको उनके प्रकाशन वर्ष के साथ जो है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। चाहे कोई सा उपन्यास हो, उपन्यास का उद्भव विकास हो, चाहे कहानी का उद्भव विकास हो, चाहे नाटक का उद्भव विकास हो, चाहे निबंध का हो, चाहे आत्मकथा का हो, चाहे जीवनी का हो, चाहे रेखा चित्र का हो, चाहे संस्मरण का हो, चाहे आलोचना साहित्य का हो, या अन्य गद्य विधाओं का ही क्यों ना। उसके अलावा आलोचनात्मक साहित्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक महत्वपूर्ण स्वरूप में लगा हुआ है, और जिसमें आपको अलग अलग आलोचक जो हैं वो दिए गए हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी हिंदी आलोचना का जो साहित्य का स्वरूप देखने को मिलता है। तो हिंदी आलोचना वाला जो पार्ट है, अगर आप उसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की ही पुस्तक है, जो हिंदी का आलोचनात्मक और भारतीय और काव्य शास्त्र का जो सम्मिलित स्वरूप है वो इसके अंतर्गत दिखाया गया है। तो इन सब को भाई, ये इतनी सारी किताबें लेने और इन सब को पढ़ने का इनका जो निचोड़ है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे पेड बैच में, जहां पर आपको सारी कम से कम 50-60 पुस्तकों के आधार पर जो आपके जो ग्रंथ के आधार पर आपके नोट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं। तो हमारे सेशन को ज्वाइन करके आप सभी इसके सार रूप को अपने अंदर समाहित करके अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और रोज हम आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपको कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा कठिन लगती है, या इनमें से आपने कौन सी किताब पढ़ी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।